हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षक भर्ती परीक्षा में मैथ का अग्रवाल प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। इसका पार्ट 1 करेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हम करेंगे। तो और इसके पहले के वीडियोस प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 की वीडियोस हम डाल चुके हैं, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि गुणनखंड कीजिए a² माइनस 50ab प्लस 625b²। तो हम लिखते हैं a² माइनस 50ab प्लस 625b² हमने लिख लिया। अब हमें 625 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका योग क्या हो, 50 हो। तो 625 25 625, तो हमने तोड़ा a² माइनस 25ab, फिर माइनस 25ab, माइनस 25 क्या हो गया, माइनस 50 प्लस 625b²। राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से a कॉमन लेंगे, इन दोनों में से हम a कॉमन लेंगे। तो a बचा, माइनस का क्या बचा, 25b। अब इसमें से हम माइनस का 25 कॉमन लेंगे और क्या आ रहा है, इसमें b कॉमन आ रहा है। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, a प्लस माइनस इज माइनस 25 25 625, और क्या बचा हमारे पास, b बचा। तो अब हमारे पास कौन से फैक्टर आ गए इसके, नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे आगे। क्या आ गया हमारे पास, a माइनस 25b एंड a माइनस 25b। तो ऑप्शन हम देखेंगे हमारा कौन सा आ रहा है, a माइनस 25b, a माइनस 25b। ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.1254 का वार को साधारण भिन्न में लिखो। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, x मानेंगे, x इज इक्वल टू 0.1254। वार का मतलब है कि ये टर्म हमारी रिपीट हो रही है, जिस पे हमारे वार लगा है वो टर्म हमारी रिपीट हो रही है। तो 54 54 सो ऑन लिख सकते हैं। तो इसे मान लें हम समीकरण 1। अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12.545454 सो ऑन राइट। देन इसके बाद हम इसे किससे करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12, इसकी हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1254.5454। तो इसको इक्वेशन 2 मान लें, इसको इक्वेशन हम 3 मान लें। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो हम इसे घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें से हम 10,000 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 99,000, 9900 राइट, 9900 आएगा। इसको काट के दोबारा से लिख देते हैं, 9900 इज इक्वल टू, अब इस टर्म में से हम इस टर्म को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1242। ठीक है, और ये हमारे पास x चला आ रहा है, राइट। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1242/9900। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट जा रहा है, ऑप्शन बी इज़ राइट। राइट, हमने क्या करा, पहले हमने क्या करा, बार का मतलब क्या होता है कि वो टर्म बार बार रिपीट हो रही है। तो इस पूरी टर्म को हमने x मान लिया, तो ये आ गया हमारा 0.12545454, क्योंकि 54 के ऊपर बार है। फिर हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया 12.5454, तो इसे हमें इक्वेशन 2 मान लिया। फिर हमने इसे 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो
हमारे पास आ गया 1254.54। अब हमने क्या करा कि इस समीकरण में से इसको घटाया, यानी कि इसमें से हमने x घटाया, तो हमारे पास क्या बचा 9900 x इज इक्वल टू, और इसमें से इस वाली टर्म में से हमने इसको घटाया, तो हमारे पास क्या बचा 1242। तो अब हम इसको सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू आ गई 1242/9900। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, a प्लस बी प्लस सी यदि 0 हो तो a क्यूब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ए बी सी आ जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा बी सी है तो ए से मल्टीप्लाई होगी ए क्यूब, सी ए है तो बी से होगी बी क्यूब, प्लस ए बी है तो सी बचा तो सी की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो सी क्यूब आ जाएगा। राइट, और हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब चूँकि ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू रख दें यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, चूँकि ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया है हमें 0 दिया है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, ये 0 है, ये इसकी मल्टीप्लाई में है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, है ना। a प्लस बी प्लस सी 0 दिया है हमें, 0 दिया है तो ये 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें 0 दी हुई है तो हमने 0 रख देंगे तो इसकी मल्टीप्लाई वाला भी सब 0 हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 3abc। राइट, तो हम यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या रख देंगे 3abc अपॉन abc से abc चला जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या 3, तो ऑप्शन हमारा बी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी षटभुज आकृति के सभी कोण का योग कितना होता है। तो इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, फॉर्मूला क्या है 2n - 4 इंटू 90 डिग्री, n क्या है षटभुज, षटभुज का मतलब 6 भुजाएं, तो 2 गुणा 6 माइनस 4 क्रॉस 90 डिग्री, तो 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 4 क्रॉस 90 डिग्री, 12 में से 4 गया 8 क्रॉस 90 डिग्री, तो ये हो गया 8 ने 72 720 डिग्री, तो ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो शेषफल क्या होगा, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 1 मिनट। तो 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे जैसे a की पावर 200 हो और हमें डिवाइड करना है उसे, ये 2 है 200, दोबारा लिख लेते हैं, a की पावर 200 को हमें डिवाइड करना है किससे a + 1 से। राइट, यहाँ पे a हमारा क्या दिया हुआ है 17 और डिवाइड हमें किससे करना है 18। राइट, अब 18 को मैं क्या लिख सकती हूँ 17 + 1 लिख सकती हूँ। राइट, तो
कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी जो घात है ये 200 है, अगर ये इवन है, यदि घात इवन है तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर यानी शेषफल, शेषफल हमेशा हमारा क्या होगा, 1 होगा। और यदि घात ऑड है, कुछ भी हो सकता है, 201 हो गया तो ये ऑड हो गया, तो हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमारा क्या होगा, ए होगा। ए है क्या है हमारा 17। तो हमसे पूछा है घात हमारी 200 क्या है, इवन है, इवन है तो हमारा शेषफल क्या होगा 1। तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें, देखते ही हम इसको टिक कर देंगे अगर हमें इसका रूल पता होगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के दो बहिष्कोण कोण ए बी डी तथा कोण ए सी ई का मान क्रमशः 105 तथा 115 है, तो कोण बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, राइट। और इसके दो बहिष्कोण हैं यानी कि बाह्य कोण, बाह्य कोण हमें दिए हैं ए बी डी, ए बी डी दिया है हमें 105 और ए सी ई दिया है हमें कितना 115। अब हम जानते हैं कि सरल रेखा में बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये अगर 105 है तो ये कितना होगा, 180 माइनस 105 यानी कि कितना हो गया 75 डिग्री। ऐसे ही अगर ये 115 है तो ये कितना हो गया, 180 में से हम 115 घटाएंगे, 180 में से हम 115 घटाएंगे तो क्या बचेगा 65। तो ये कोण हो गया हमारा 65। तो कह रहा है एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए यानी कि एक्स, इसको ज्ञात करो। अब हमें ये भी एंगल पता है, ये एंगल पता है और ये एंगल पता हो गया, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कि एक्स प्लस ये हमने निकाला अभी, ये कितना आया हमारा 75 प्लस ये हमने निकाला, ये कितना आया हमारा 65 डिग्री, ठीक है। और योग कितना होता है हमारा 180 डिग्री। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एक्स प्लस 5 और 5 10, 6 6 12 और 1 12 13 14 यानी कि 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 40 डिग्री, 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो एक्स हमारा कितना आ गया 40 डिग्री। तो ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, यदि घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है हमारा a√3 होता है और विकर्ण हमारा दिया है 5√3 इज इक्वल टू a√3, ठीक है। तो √3 से √3 चला गया तो a बराबर क्या बचा हमारे पास 5। तो घन का आयतन क्या होता है हमारा a³, सिंपल क्वेश्चन, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, तो क्या हो गया 125 घन सेंटीमीटर, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया और ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक उम्मीदवार के वोट दूसरे उम्मीदवार को पड़े वोटों का 30% है। यदि दूसरे उम्मीदवार को कुल 65,000 वोट पड़े तो पहले उम्मीदवार को कुल पड़े वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे इसे, लिखेंगे अभीष्ट वोटों की संख्या। क्या कह रहा है, एक उम्मीदवार के वोट दूसरे उम्मीदवार के
पड़े वोटों का 30% है। यदि दूसरे उम्मीदवार के कुल इतने वोट, यदि इसको इतने मिले हैं तो कितना प्रतिशत हुआ है इसका, तो लिखेंगे 65,000 का 30%, 30 गुणा 100 बटे 100, तो 0 से 0 चले जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0, 3 पंजे 15, 3 चंग 18 और 1 19, यानी कि ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि शीशे का क्रय मूल्य 162 है तथा विक्रय मूल्य 243 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो CP हमें दिया है 162 और SP हमें दिया है 243। हमने कोई वस्तु 162 रुपये की खरीदी और 243 रुपये में हमें बेची, तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू SP माइनस CP, 243 माइनस 162, और लाभ हमें किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर भी तो हमें लाभ हुआ, क्रॉस 100। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, और 14 में से 6 गया, 8 बटे 162 क्रॉस 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 नेम 27, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 50% आ जाएगा, राइट, 50 आंसर आ जाएगा इसका। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। यदि 3, 8, 5, 2x + 1, 5 का समांतर माध्य 8 हो तो x का मान कितना होगा। तो समांतर माध्य क्या होता है हमारा, जोड़, सबको हम जोड़ देंगे। 3 + 8 + 5 + 2x + 1 + 5 अपॉन पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, 8। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे, 5 और 5 10 और 18, 21 और 1 22, तो 22 + 2x, और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो 8 पंजे 40, राइट। तो 2x इज इक्वल टू 40 माइनस 22, तो 2x इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू 9। तो ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट था 10 क्वेश्चन का, और अगले 10 इसी प्रैक्टिस सेट के अगले 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो क्वेश्चन पसंद आए हों और तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।